मजदूरों के पास काम नहीं था। रूस का शासक अपनी जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था, वो सिर्फ ऐशो आराम करता था, भोग विलास की जिंदगी जीता था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे रूस की जनता भी क्रांति के लिए उतारू हो गई थी। एक पॉइंट और नोट कीजिए, चीन में एक स्थान था जिसका नाम था मंचूरिया, जिस पर रूस का कब्जा था, लेकिन 1904 और 5 में मंचूरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया और रूस को खुले चुनौती दी युद्ध की, और युद्ध हुआ भी, जिसमें जापान जीत गया और रूस बुरी तरह से हार गया। इस करारी हार के बाद तो रूस की जनता ने तय कर ही लिया, जार निकोलस द्वितीय किसी काम का नहीं है। छोटे से देश जापान से यह हार गया तो कोई भी बड़ा देश हमें कभी भी अपना गुलाम बना सकता है। और लोगों ने ठान लिया कि भाई जार निकोलस द्वितीय को तो पद से हटाना पड़ेगा, और यह भी एक मुख्य कारण बना रूसी क्रांति का। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के समय रूस के शासक कौन थे? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, अभी आपको बताया था। ऑप्शन सी, निकोलस द्वितीय। देखिए, रूस की क्रांति के समय रूस के शासक थे निकोलस द्वितीय, जो कि निरंकुश शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, जरीना अलेक्जेंड्रिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, जॉर्ज निकोलस द्वितीय जितना निरंकुश था, उससे ज्यादा उसकी पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रिया थी। कहने का मतलब यह है, जरीना अलेक्जेंड्रिया ने जो डिसीजन ले लिया, जो फरमान सुना दिया, उसे जॉर्ज निकोलस द्वितीय को मानना ही पड़ता था। ये दोनों ही बहुत ही निरंकुश शासक थे, अपनी जनता के बारे, अपने प्रजा के बारे कुछ नहीं सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस में हुई 1917 की क्रांति के नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी, लेनिन। देखिए, रूस में हुई 1917 की क्रांति के नेता थे लेनिन। देखिए, रूस की 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया लेनिन ने। ये एक लेखक होने के साथ साथ अच्छे वक्ता भी थे। नेक्स्ट, 22 जनवरी 1905 का दिन रूस के इतिहास में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, खूनी रविवार। देखिए, 22 जनवरी 1905 का दिन रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, पर क्यों? देखिए, जार निकोलस द्वितीय के शासन से कोई भी खुश नहीं था, खासतौर पर किसान और मजदूर तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी बहुत सी समस्याएं थी। उन्हीं समस्याओं को लेकर एक दिन 1 लाख किसान अपने परिवार सहित पहुंच गए जार निकोलस द्वितीय के समक्ष। अब जार निकोलस द्वितीय ने उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन पर गोलियां चलवाई, और कहा जाता है कि इस गोलीबारी में हजारों किसान मारे गए थे, और उस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। और यह घटना कब हुई? 22 जनवरी 1905 को। नेक्स्ट, रूस की प्रथम क्रांति 1905 में हुई, उस समय रूस का शासक कौन था? ऑप्शन सी, जार निकोलस द्वितीय। देखिए, रूस की प्रथम क्रांति हुई थी 1905 में। वो बात दूसरी है कि निकोलस द्वितीय ने इस क्रांति को दबा दिया था। तो भाई, कहने का मतलब यह है, रूस में प्रथम क्रांति 1905 में हुई, उसके बाद 1917 में जो क्रांति हुई थी वो दूसरी क्रांति है, लेकिन महत्व दिया जाता है 1917 की क्रांति को। नेक्स्ट, लाल सेना संबंधित है? ऑप्शन बी, रूसी क्रांति से। देखिए, रूसी क्रांति के दौरान एक सेना का गठन किया गया जिसे लाल सेना यानी कि रेड आर्मी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, लियोन ट्रोस्की। देखिए, लाल सेना का गठन किया था लियोन ट्रोस्की ने। इस सेना में लियोन ने मुख्य रूप से श्रमिकों और किसानों को शामिल किया था, लेकिन रूस की क्रांति के बाद जार की सेना से मुक्त हुए सैनिकों को भी इसमें शामिल किया गया। देखिए, रूसी क्रांति के समय सैन्य पक्ष का नेतृत्व किया था लियोन ट्रोस्की ने। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए 1946 के आसपास इस सेना से लाल शब्द को हटा लिया गया। नेक्स्ट, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन बी, रूस में। देखिए, रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए 1949 में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, और उसके बाद चीन भी साम्यवादी देश बन गया, जिस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की क्रांति, इन सभी पर आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, जार। देखिए भाई, रूस के शासक को कहा जाता था जार। पीछे भी आपको बताया था, जार निकोलस द्वितीय, जॉर्ज